गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। शब्द तो ब्रह्म है और मंत्र उसकी पराशक्ति। न्यूयॉर्क का माउंट सिनाई हॉस्पिटल एक जख्मी युवक आता है। दुर्भाग्य से उसने अत्यधिक तेज वोल्टेज वाले तार को छू लिया था। औषधि से काफ़ी हिस्सा नियंत्रण में आ गया था, किंतु हाथ की कुछ उंगलियां इतनी बुरी तरह से जल गई थीं कि उनको काट देने के अतिरिक्त और कोई उपाय संभव नहीं दिख रहा था। तब कुछ डॉक्टरों ने मंत्र शक्ति का सहारा लिया। मंत्र से भयंकर जली हुई उंगलियां भी ठीक हो गईं। मस्सी के लाइलाज रोगियों पर जर्मनी के एक डॉक्टर ने शब्द शक्ति का प्रयोग किया और पाया कि 15 दिन के प्रयोग से मस्सों का नामो निशान तक के गायब हो गया। ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। पेरिस के सॉल्पेट्री हॉस्पिटल में पहली बार कटे हुए शरीर के 27 रोगियों पर मंत्र शक्ति का प्रयोग किया गया और उनमें से 19 लोग पूर्ण रूप से ठीक हो गए, जबकि 8 लोग आंशिक रूप से ठीक हो गए। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी कनाडा गए। एक वृक्षारोपण समारोह में वृक्ष लगाने के तुरंत बाद उन्हें अकड़न और दर्द का बहुत अनुभव हुआ। उनके डॉक्टर ने जब देखा कि सामान्य औषधियों से उपचार संभव नहीं है, तो आधुनिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि शब्द शक्ति की ओर उनका ध्यान गया। उसी के प्रयोग से राष्ट्रपति कैनेडी अच्छे भी हो गए। आज जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और विश्व के लगभग सभी देशों में इस शक्ति का प्रयोग हो रहा है और उसके आश्चर्यजनक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमने जिस मंत्र शक्ति का आपसे उल्लेख किया है वो वास्तव में भारतीय पद्धति से प्रयोग की गई मंत्र शक्ति नहीं, उसे मशीनों द्वारा उत्पादित पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड चिकित्सा कहते हैं। तथापि उसमें जो भी सिद्धांत प्रयुक्त होते हैं उनमें और भारतीय मंत्र विद्या के सिद्धांत में कोई भी अंतर नहीं है। अंतर कुल इतना है कि भारतीय योगी और तत्वदर्शी मनुष्य शरीर को ही एक परिपूर्ण यंत्र और भावनाओं को उच्च शक्ति वाली विद्युत शक्ति मानते हैं, जबकि भौतिक विज्ञान शब्दों के अति सूक्ष्म कंपन मशीनों के द्वारा पैदा करते हैं और विद्युत स्रोत के लिए विद्युत उत्पादी डायनामो का प्रयोग करते हैं। मंत्र शक्ति भारतवर्ष की एक चिर परिचित पराशक्ति है और आज भी उसका प्रयोग अनेक रोगों के उपचार और सिद्धियों सामर्थ्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। सांप के काटने जैसे भयंकर विष को गांव के तांत्रिक ठीक कर लेते हैं। बिच्छू, गोह और कुत्तों के काटने का पांडु रोग, मूर्छा, मिर्गी, टाइफाइड का इलाज मंत्र शक्ति से ही होता है। दिसंबर 1967 की कादम्बनी में पेज 18 में शब्द ब्रह्म का प्रतीक मंत्र, इस शीर्षक से लेखक श्री गोविंद शास्त्री ने एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि एक पांडु रोगी को यानी पीलिया के रोगी को एक मंत्रज्ञ द्वारा ठीक करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंत्रज्ञ ने कांसे की थाली में हाथ रखवाकर मंत्र बोलना शुरू किया। थाली में पानी भरा था। जैसे जैसे वो मंत्र फूंकता था, थाली का पानी पीला होता गया और रोगी अच्छा होता गया। कुल 2 दिन के उपचार से रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ और चंगा हो गया और घर लौट आया। योग वशिष्ठ में मंत्र की चिकित्सा शक्ति पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया है, जैसे हर्र खाने से पाचन संस्थान में तीव्र गति होती है और दस्त लग जाते हैं, उसी प्रकार दृढ़ भावना से यरलव आदि मंत्रों के अक्षर शरीर पर असर करते हैं। शब्द शक्ति और भारतीय योगियों द्वारा उसके अद्भुत ज्ञान का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि वेद में मंत्रों के अशुद्ध उच्चारण का निषेध किया गया है और उनसे अनिष्ट की संभावना व्यक्त की गई है। ये बात इस बात का प्रमाण है कि भारतीय शब्द शक्ति की महान महत्ता से अतीत काल से ही परिचित रहे हैं। जर्मन विद्वान बेवन ने भी
इसी प्रकार मंतव्य प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि कहने की आवश्यकता नहीं कि शब्द या ध्वनियाँ हर व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। किसी बच्चे ने कभी शेर की दहाड़, हाथी की चिंगाड़ ना सुनी हो और उसे एकाएक सुनने को मिल जाए तो वो घबरा जाएगा। हालांकि उसे ये बात पता नहीं होगी कि शेर कोई हिंसक जीव है। कोयल की कूक से प्रसन्नता और कौवे की काव काव से कर्कशता स्वतः ही हमको मिलती है। शब्द एक प्रकार का आलोड़न है। जैसे कोई पानी को मथे और काई को दूर कर दे, उसी प्रकार शब्दों के कंपन न केवल विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करते हैं वरन वो कंपन संवहन की शक्ति भी रखते हैं और काई के समान ही विजातीय द्रव्य को खींचकर बाहर भी निकाल सकते हैं। शरीर में कुछ ऐसे चक्र, कुछ ऐसी ग्रंथियां, उत्पत्तिकाएं होती हैं जो शब्दों की ध्वनियों को अपने अपने ढंग से प्रभावित और प्रसारित करती हैं। भाव विज्ञान के ज्ञाता मंत्रज्ञ इन स्वर लहरियों को ही रोग निवारक शक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। यद्यपि आज इस विद्या के जानने वाले लुप्त प्राय हो गए हैं, तथापि मंत्र विज्ञान अपने आप में सुदृढ़ स्तंभ की भांति जीवित है। आधुनिक विज्ञान ने उसे प्रमाणित करके फिर से इस महाशक्ति के प्रयोग की संभावना का क्षेत्र खोल दिया है। अल्ट्रासाउंड, जिसकी कि हमने पहले बात की है, उसकी ध्वनि 8 लाख से 10 लाख साइकिल प्रति सेकंड तक सूक्ष्म और तीव्र होती है। उस समय वो इतनी सशक्त होती है कि शरीर की ही नहीं, रत्नों तक की भी चीरफाड़ कर सकती है। रूस में तो कपड़ों की धुलाई से लेकर भारी उद्योग तक में इस पराध्वनि शक्ति का उपयोग होता आ रहा है। सुपरफास्ट ध्वनि तरंगें शरीर की कोशिकाओं को अणु संदेश देकर रक्त तथा तरल रक्त की पूर्ति करती हैं और उसे गति देती हैं, जिससे रोग कीट या तो बाहर छनकर चले जाते हैं या मर जाते हैं। कई बार तो इसके नियंत्रित प्रयोग से बड़े ही आश्चर्यकारी परिणाम दिखाई देते हैं। भारतीय योगी मंत्र शक्ति से दूरवर्ती वस्तुएं किसी भी स्थान में किसी भी समय प्राप्त कर लेने की क्षमता रखते हैं। हमें अपने शरीर की क्षमता और भावों की प्रबलता को अनुभव करने भर की बात है। यदि उसे सीख पाएं तो मंत्र शक्ति का लाभ हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ये सारा संसार अति सूक्ष्म शब्द कंपनों का विराट समुद्र है। पृथ्वी के चलने की ध्वनि से लेकर के सोलर नॉइज तक और उल्कापात से लेकर अनेक निहारिकाओं के विस्फोट तक के हजारों लाखों कंपन विराट अंतरिक्ष को कंपायमान करते रहते हैं। इन सब शब्दों की एक सम्मिलित शब्द शक्ति उत्पन्न होती है। उसे ही हम महाप्रणव या ओम कहते हैं। कानों की अतीन्द्रिय क्षमता को, सूक्ष्म श्रवण शक्ति को यदि हम जागृत कर सकें तो ब्राह्मी शक्ति से हम संबंध जोड़ सकते हैं और उसका प्रयोग न केवल आत्म कल्याण के लिए वरन हजारों अन्य लोगों के उपकार के रूप में भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें,